particles A, B, and C, each of mass m, are connected to each other by three massless rigid rods to form a rigid equilateral triangular body of side L. This body is placed on a horizontal frictionless table and it is hinged to it at the point A so that it can move without friction about the vertical axis through A. The body is set into the rotational motion on the table about A with a constant angular velocity omega. First part है find the magnitude of horizontal force exerted by the hinge on the body. ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें जो गिवन है सिचुएशन उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और लेट्स से ये मास m है एज गिवन, ये मास m है और ये मास भी m है आपका, लेंथ l, लेंथ l, लेंथ l और ये एंड A है, ये B और ये C एंड एक्सिस पासिंग थ्रू A और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा गिवन है। इस ओमेगा की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा इस मास में m ओमेगा स्क्वायर l। यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा m ओमेगा स्क्वायर l और जैसा कि हमें पता है ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है और इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हिंज में नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा और लेट्स से वो n है। अब यहाँ पर जो n होगा वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट के बराबर होगा और वो होगा m ओमेगा स्क्वायर l cos ऑफ 30 डिग्री एंड 2 टाइम। भाई सीधी सी बात है, ये हाफ एंगल है 30 डिग्री और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रहे हैं उनके कॉस कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे और साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसको सॉल्विंग के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर l रूट 3। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जरा सेकेंड पार्ट देखते हैं। At time t, when the side BC is M parallel to the x-axis, a force F is applied on B along BC. Obtain the x component and y component of the force exerted by the hinge on the body immediately after time t. तो यहाँ से जरा हम देखें तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी, लेट्स से ये r है और r इज इक्वल टू होगा आपका l cos of 30 डिग्री, r is equal to l रूट 3 by 2। अच्छा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यदि ये डिस्टेंस आपका b है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो जो b का वैल्यू होगा, ज्योमेट्री अप्लाई करो, एंगल वेंगल गिवन है, क्योंकि हमें ये वाला जो लेंथ कितना दिया है हाफ l बाई 2 और ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो जो d का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका l बाई रूट 3। ये दोनों की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लिया है। अच्छा, अब इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से एक यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डेवलप होगा और सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन डेवलप होगा, लेट्स से वो ACM है और हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हिंज बैकवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल अप्लाई फोर्स करेगा, लेट्स से NX और ओमेगा इसमें ऑलरेडी था तो ओमेगा की वजह से क्या डेवलप हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच वी हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट फर्स्ट। वो वैल्यू कितना है m ओमेगा स्क्वायर l रूट 3 और इसकी वजह से भी एक नॉर्मल फोर्स डेवलप हो जाएगा y के अलांग, लेट्स से वो ny है। तो ny हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ny का वैल्यू कितना है m ओमेगा स्क्वायर l रूट ऑफ 3 और ये प्रीवियस केस के बराबर ही रहेगा क्योंकि हमने जब फोर्स अप्लाई किया है जस्ट उसी इंस्टेंट पे बताना है और उस इंस्टेंट पे जस्ट एंगुलर रिलैक्सेशन डेवलप होगा और टाइम टी इक्वल टू टी है, जस्ट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा ओमेगा और डेवलप नहीं हो पाएगा, तो आपका जो ny रहेगा उससे मैच प्रीवियस केस। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हम अप्लाई करें
तो यहाँ से पहले टॉर्क इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आर के बराबर है, इज इक्वल टू आई ऑफ द सिस्टम, वो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एफ और आर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एल रूट 3/2 इज इक्वल टू 2m एल स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा कैलकुलेट होके आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू एफ रूट 3 डिवाइड बाई 4ml। इट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और यदि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया है तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। ACM इज इक्वल टू आर अल्फा, और आर इसका बी है इंटू अल्फा। देन ACM इज इक्वल टू बी का वैल्यू एल रूट 3 into alpha f root 3 divided by 4ml. Then after solving, it is comes out to be f by 4m. It is the value of uh, acceleration of center of mass. अब यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करें तो f माइनस एन एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम into acceleration of center of mass। तो यहाँ से f minus nx is equal to 3m into f by 4m। तो यहाँ से हो जाएगा आपका f minus 3f by 4 is equal to nx, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो nx is equal to f by 4. It is the normal force along x-axis.